हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट करेंगे 11th क्लास। सो आप लोगों को सबसेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और इक्वल सेट, ये सारी सेट के बारे में आप लोगों को बताया गया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, पहला दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। तो आप लोग जानते हो ये क्या बोलता है, इसका ये क्या है, सबसेट है। ये किसका सिंबल है, सबसेट का। और ये नॉट सबसेट, यानी ये किसका सिंबल है, सबसेट का, और ये किसका सिंबल है, नॉट सबसेट का सिंबल है, ठीक है। तो हमें इसे यूज करना है पहले क्वेश्चन में कि कौन से स्टेटमेंट ऐसे हैं। यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, इस ब्लैंक में हमें अगर सबसेट है तो इसको लगाना है, अगर सबसेट नहीं है तो इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोला गया है, 2 3 4, क्या ये सेट इसका सबसेट है कि नहीं। तो मैंने आप लोगों को बताया था, कोई भी सेट किसी का सबसेट तब होगा जब उस सबसेट के एवरी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अदर सेट। यानी उस सेट के अंदर अगर सारे के सारे एलिमेंट, उस सबसेट के सारे एलिमेंट उस जो दूसरे सेट है उसके अंदर अगर प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होगा, हमारा सबसेट होगा। चलो देखते हैं है कि नहीं। तो पहले हम 2 को चेक करते हैं, 2 है कि नहीं, 2 है। 3 को चेक करते हैं, 3 भी है। 4 को चेक करते हैं, 4 भी है। तो एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट ए, अगर हमने इसको ए माना और इसको बी माना, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन द एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन द सेट बी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जब सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं दूसरे सेट में तो ये उसका सबसेट होगा। तो हम यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज करेंगे, सबसेट, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं फटाफट। ए बी सी, और यहाँ पे बी सी डी। चलो देखते हैं क्या यूज होगा। ए को पहले सर्च करते हैं, ए है ही नहीं तो यहीं से खत्म हो गया। अब कोई रहे या ना रहे, लेकिन एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट छूटा तो वो उसका सबसेट नहीं होगा, तो इस वजह से ये इसका सबसेट नहीं है। सेकंड में क्या आएगा, नॉट अ सबसेट। एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले इसे समझना होगा हमें। x:x इज अ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आप अगर बात करते हो, आपके स्कूल में 6th क्लास, 7th क्लास, 8, 9, 10, 12 तक के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्कूल के बच्चे हो गए। अगर हम 6 से लेकर 12 तक की बात करें तो ये स्कूल के बच्चे हो गए। और अगर हम 11th क्लास के बच्चे की बात करें तो पर्टिकुलर क्लास की बात हो गई। तो अगर हम बात करेंगे क्या, तो यहाँ पे बात किया गया है 11th क्लास की, और यहाँ पे बात किया गया है किसका, ऑफ योर स्कूल। तो स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, तो उसमें तो सब आ जाएंगे। तो उसी सब के अंदर ही तो 11th क्लास के बच्चे होंगे सारे के सारे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा सबसेट इसका ऑफ योर स्कूल। यानी 11th क्लास क्या हो जाएगा, आपके स्कूल में जो बच्चे हैं और जो 11th क्लास में बच्चे हैं वो सबसेट हो जाएंगे किसके, आपके स्कूल में जितने बच्चे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये इसका क्या है, सबसेट है। अब यहाँ पे देखते हैं, एक सर्कल है, प्लेन है, प्लेन पे एक सर्कल है, ठीक है। और यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है जिसका रेडियस कितना है, केवल 1 सेंटीमीटर है। कितना है, 1 सेंटीमीटर। आप बताओ, ये 1 सेंटीमीटर है और इसे हमें इसका सबसेट बनाना है। तो यहाँ पे इसका कोई इसका कोई डायमेंशन दिया ही नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा। तो क्या ये इसका सबसेट हो सकता है, सबसेट हो सकता है। आप खुद सोचिए, यहाँ पे इसका डायमेंशन दिया है 1 है, ये फिक्स है, ये फिक्स है ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये कुछ भी हो सकता है तो इसके अंदर तो होगा ही नहीं, यानी इसके जैसा हो सकता है, इसके जैसा नहीं भी हो सकता है। लेकिन बताया क्या गया था, एवरी एलिमेंट ऑफ सबसेट इज प्रेजेंट इन एवरी एलिमेंट ऑफ सबसेट इज प्रेजेंट इन अ सेट। तो यहाँ पे तो प्रेजेंट हुआ नहीं, यानी अगर हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का सर्कल, रेडियस का सर्कल बनाए और 5 सेंटीमीटर का, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे तो है ही नहीं वो। अगर यहाँ पे नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं है। तो कह सकते हैं ये इसका सबसेट नहीं होगा। यहाँ पे ये इसका सबसेट बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं। x:x इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन, ठीक है। एक ट्रायंगल है, फिर यहाँ पे जनरल ट्रायंगल की बात किया इन्होंने, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या बोला गया, x:x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। आप ये बताओ, ये ट्राइंगल है और ये रेक्टेंगल है, क्या कोई चीजें कॉमन है इनके अंदर? बिल्कुल नहीं, इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। तो ये
इसकी कैटेगरी में आ ही नहीं सकता, यानी इसके अंदर कोई चीज कॉमन है ही नहीं। अगर कुछ भी चीज कॉमन हो तब भी हम उसको सबसेट कहेंगे ही नहीं। एवरीथिंग ऑफ अ सबसेट इज कॉमन टू द सेट, यानी जो चीजें हमारे पास सबसेट के पास है वो सारी की सारी मैच होनी चाहिए सेट के अंदर। तो एक भी चीज मैच नहीं हो रही, तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं हुआ। चलो आगे देखते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल और एक ट्रायंगल, तो ठीक है, अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करेंगे तो जितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं सब आ जाएंगे इसके अंदर। तो एक ट्रायंगल की तो प्रॉपर्टी होती है, अगर हमें ट्रायंगल बोले तो ट्रायंगल ही तो, अगर हमें ट्रायंगल लिखते हैं तो ट्रायंगल को तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 4 टाइप में या 3 टाइप में करते हैं। हम करते हैं क्या, सबसे पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, फिर क्या बोलेंगे आइसोसेलेस, फिर स्केलन, ठीक है। तो ये ट्रायंगल के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक ट्रायंगल के अंदर आते हैं ये तीनों। तो हम कह सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल भी तो ट्रायंगल के अंदर ही आता होगा, तो इस वजह से ये इसका सबसेट है। अब देखते हैं x कॉलन x इज एन इवन नेचुरल नंबर। चलो इवन नेचुरल नंबर लिखते हैं, 2 4 6 8, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। और ब्लैंक 1 2 3, पॉजिटिव अगर बोला तो पॉजिटिव ही लिख लो, 4 5 6 7 8 9। अगर 2 को देखें तो 2 मिल रहा है, 4 को देखें 4 मिल रहा है। तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर सारे लिखते जाएंगे और इवन पॉजिटिव इंटीजर लिखते जाएंगे, तो सबके सब इवन पॉजिटिव इंटीजर के अंदर क्या होंगे, मौजूद होंगे। तो इस तरीके से ये सबसेट हुआ किसका, इंटीजर का, यानी इवन पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, सबसेट होंगे किसके, इसके। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन समाप्त होता है, सेकंड पे आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में करना क्या है, ट्रू फॉल्स। क्या करना है, ट्रू फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स हमें सेलेक्ट करना है इसके अंदर से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है ए बी, ठीक है, नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम यहाँ पे मैचिंग हो गई, यानी एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट सेकंड सेट में प्रेजेंट है, तो वो उसका सबसेट होगा। अब ध्यान से देखो, ए है हमारे पास, बी को देखें तो बी भी है, यानी सारे के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो ये होना क्या चाहिए, सबसेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिंबल किसका लगा हुआ है, नॉट अ सबसेट, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया हमारा, ये फॉल्स हो गया। नोट कर लीजिए, फॉल्स है ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ई एफ, एक हमारे पास सेट है ई ए और ई, एक्स कॉलन एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट, तो ध्यान से देखना, अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट की बात करते हैं ए ई आई ओ यू, ये सारे आएंगे इसके अंदर। और हमारे पास दिया क्या हुआ है, केवल ए और ई। क्या दिया हुआ है, ए और ई। तो मैचिंग करते क्या ये सबसेट है कि नहीं, यहाँ पे ये बोला है सबसेट है, तो हमने ए को मैच किया, ई को भी मैच किया। तो इस तरीके से जो हमारे पास दो एलिमेंट थे सेट में, सेट ए अगर मान लें तो ए और ई वो क्या है, प्रेजेंट है सेट बी के अंदर। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। क्या हो गया, ट्रू, यानी ये सेट है, सबसेट है। चलो सेकंड थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है, 1 2 3 1 3 5, ये इसका सबसेट है। चेक करते हैं, 1 तो मैच कर रहा है, ठीक है, 2 मैच नहीं कर रहा है। मैंने क्या बताया था, जब एक भी एलिमेंट मैच ना करे तो वो उसका सबसेट नहीं होता। भले 3 मैच कर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसका सबसेट नहीं हो सकता, यानी ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ए है हमारे पास और ए बी सी, तो एक ही एलिमेंट है जो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। बहुत ही सिंपल था ये।
ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, क्या ये नोटेशन सही है? क्या ये नोटेशन सही है? आप लोग हमेशा याद रखना, बिलोंग्स, ये जो बिलोंग्स टू है, ये जो बिलोंग्स टू है, ये किसी एलिमेंट को किसी सेट से रिलेट करता है। क्या करता है? किसी सेट से क्या करता है? एलिमेंट को रिलेट करता है किसी सेट से। किसको करता है? एलिमेंट को किसी सेट से। और जो सेट है या सबसेट है वो रिलेट करता है किसी सेट को किसी दूसरे सेट से, यानी किसी सेट 1 को सेट 2 से रिलेट करता है। तो यहाँ पे ये सेट है और यहाँ पे ये सेट है, तो सेट में हम रिलेट करते हैं किससे? सबसेट का वहां पे यूज करते हैं। लेकिन बिलोंग्स में हमें यहाँ पे एलिमेंट यूज करना होता है, किसी एलिमेंट को बताना होता है कि ये किसी पर्टिकुलर सेट से क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। तो हमें यहाँ पे सेट को दिखाने के लिए केवल और केवल सिर्फ ऐसे एलिमेंट लिखा जाता है। इस तरीके से हम लिखेंगे, केवल ए बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से, ठीक है। हम कभी भी यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं लगाते, नहीं तो ये क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। और ये होता क्या है? ये डिनोट किसको करता है? किसी एलिमेंट को किसी सेट से डिनोट करता है, ठीक है। तो याद रखना, किसी एलिमेंट को किसी सेट से डिनोट करता है। तो ये हमारा एक सेट हो गया और ये भी क्या हो गया? एक सेट हो गया। तो बिलोंग्स टू हम यूज ही नहीं कर सकते, बिलोंग्स टू को यूज नहीं कर सकते। इसे यूज करना है तो केवल यहाँ पे हमें ऐसे यूज करना होगा, यानी ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, ठीक है। और अगर हमें ये लगाना है तो इससे पहले क्वेश्चन था, इस तरीके से ये करेक्ट नोटेशन होता है इसका, ठीक है। इसे एलिमेंट को रिलेट करने के लिए और इसे सेट को रिलेट करने के लिए हम सबसेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारा क्या हो गया? यहीं पे क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नोट कर लीजिए, याद रखना ये बात है, ठीक है। और एक सेट है हमारे पास x colon x is a natural number, even natural number, less than 6, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये क्या है? इसका सेट है किसका? x colon x is a natural number which divides 36, ठीक है। अब फटाफट इसका सेट पहले बनाते हैं, फिर इसका सेट बनाते हैं, फिर पता चलेगा कि ये इसका है कि नहीं। हमने क्या लिखा यहाँ पे? 2 3 4 और लेस देन बोला है तो हम 6 तक भी जा सकते हैं इवन के लिए। और यहाँ पे ये सेट बताया गया है कि किसका? जो डिवाइड करता है, विच डिवाइड्स 36। तो हम नेचुरल नंबर क्या क्या लेंगे? 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे और 6 लेंगे, ठीक है। विच डिवाइड्स 36। और आगे बढ़ते हैं, 12 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं, 36 ले सकते हैं। अब हमें मैचिंग करानी है, ये इससे मैच कर रहा है और ये इससे मैच कर रहा है, मतलब ये सबसेट है। यानी ये जो सेट है इसमें 2 और 4 केवल आया जो कि सेट बी में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों के एक्सरसाइज 1.3 के पहले और दूसरे क्वेश्चन क्या होता है? कंप्लीट होते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, और अगर आपको कहीं भी डाउट आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।